Good morning, students. So today we are going to start our next topic of this chapter, and the chapter is chapter number 5, Kingdoms, Kings, and an Early Republic. Okay. So this is our lecture number 3. So let's start. Yes. So students, actually we have already discussed about the introduction in our first lecture, and after that yesterday we will discuss. We discussed about the election day. हमने ये स्टडी किया कि कैसे जो है हाउ सम मैन बिकेम रूलर्स, कि कैसे जो कुछ लोग जो थे वो कैसे रूलर्स बने, वो हमने स्टडी किया। और वो कौन सा टाइम पीरियड हम देख रहे हैं, 3000 ईयर्स अगो का हम टाइम देख रहे हैं। ओके और हाँ, मतलब कि वो कौन सा पीरियड है 30 जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4, जो कि हमारा नियर अबाउट 3500 ईयर्स एगो का पीरियड था। और उसके बाद 500 मतलब आफ्टर 500 ईयर्स हमारे, यानी कि इन 3000 ईयर्स। ओके सो वहां पर हमारे पास क्या क्या चेंजेस आए हैं, किस चीज के अंदर, रूलिंग के अंदर जो रूल करते थे। जैसे हमने स्टडी किया था 4th चैप्टर में कि जो राजा होते थे, दो तरह के लोग होते थे, प्रीस्ट यानी ब्राह्मण और राजा की जो थी, राजा का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा नहीं था, उन पे आर्मी नहीं थी, वो उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ करते थे। लेकिन इन 500 सालों में, इन 500 ईयर्स के अंदर क्या क्या चेंज, बहुत ज्यादा चेंजेस आए। और उन चेंजेस में क्या था, उन चेंजेस के अंदर वो चेंजेस ही हम स्टडी कर रहे हैं कि कैसे वो जो राजा थे वो किस तरीके से पावरफुल बने, किस तरीके से उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी किंगडम्स बनाई, वो किंग्स बने और उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस जो है वो लेकर आए। ओके सो स्टूडेंट्स, एक्चुअली yes, so yesterday we have already discussed about the varnas, लेकिन हमारा क्या था, ये कंप्लीट नहीं हुआ था varnas का टॉपिक। ओके सो वर्नास में जैसे हमने जो स्टार्टिंग में स्टडी किया था, तो मैंने आपको वर्नास में बताया था, क्या बताया था वर्नास में, कि हमारे पास यहाँ पर कुछ क्या थे, सेवरल डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी। और एट दैट टाइम, उस टाइम के ऊपर क्या थी, हमारे पास बहुत से डिफरेंट ग्रुप्स थे। ठीक है, सोसाइटी में काफी डिफरेंट ग्रुप्स थे, जैसे प्रीस्ट, वॉरियर्स, फार्मर, हर्डर, ट्रेडर, क्राफ्ट पर्सन, लेबरर, फिशिंग फोक, फॉरेस्ट पीपल। ओके तो इस तरीके से अलग अलग ग्रुप थे जो कि अपना क्या करते थे, वो अलग अलग जो है ऑक्यूपेशन करते थे, काम करते थे। और उनका उसी वर्क के अकॉर्डिंग उनको किस में डिवाइड कर दिया गया था, उनके ग्रुप बना, मतलब कि उनको ना बांट दिया गया। किसके अंदर, हमने 4 वर्नास के अंदर हमने डिवाइड किया। ओके और हर वर्ना को एक नाम दिया गया। तो एक जो फर्स्ट वर्ना था वो हमने पढ़ा था, फर्स्ट वन वाज दैट द ब्राह्मण। जो फर्स्ट वन था उसमें ब्राह्मण आए। ब्राह्मण से ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो स्टडी करते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, और फिर वो वेद लो सबको पढ़ाते हैं। ठीक है, वेद टीच करेंगे। सो इस तरीके, और सेक्रीफाइस परफॉर्म करते हैं, सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते हैं, और उनको साथ ही साथ वो गिफ्ट भी रिसीव करते हैं। तो इस तरीके की फर्स्ट वर्ना में, ठीक है, हमने क्या बोला है, 4 वर्नाज में हमने डिवाइड किया है। द प्रीस्ट, और किसने डिवाइड किया था, प्रीस्ट ने, ब्राह्मणों ने। प्रीस्ट डिवाइडेड पीपल इनटू 4 ग्रुप्स। प्रीस्ट ने इन लोगों को, इन पीपल को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, जिनको क्या कहा गया, वर्नास। ठीक, क्या कहा गया, वर्ना। सो फर्स्ट वर्ना में ब्राह्मण आते हैं। सेकंड वर्ना में मैंने आपको कल बताया था, रूलर्स आते हैं, जो रूलर्स, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, शासन करते हैं। और जो इनको क्या नाम दिया गया, अक्षत्रिय। इन्हें क्या कहा जाता था, अक्षत्रिय। ओके तो ये क्या काम करेंगे, नाम से ही पता चलता है क्षत्रिय हैं। तो इनमें एक तरीके से जो लोग क्या करने जाते थे, फाइट करने जाते थे। ओके तो वहां पर और प्रोटेक्ट करते थे लोगों को, उनको किस में डाला गया, क्षत्रिय में। थर्ड जो थे हमारे पास, थर्ड कैटेगरी में, थर्ड वर्ना में किसको डाला गया, विश यानी वैश्यास। और उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो कई तरह के जो ऑक्यूपेशन है, जैसे फार्मर्स, हर्डर, ट्रेडर्स, तो इस तरीके से वो लोग काम करते थे। ठीक है, ट्रेडर के रूप में, हर्डर के रूप में, फार्मर्स के रूप में काम कर रहे हैं, तो वो हमारे विश या वैश्यास में आते थे। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो क्षत्रिय और वैश्यास होते थे, इन्हें भी सैक्रिफाइस परफॉर्म करने का राइट होता था।
क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा कि ब्राह्मण्स जो होते थे वो सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते थे, यानी यज्ञ वगैरह करना, ठीक है, सेक्रीफाइस करना, तो ये सब वो करते थे। लेकिन इसके साथ साथ जो क्षत्रिय एंड वैश्यास होते थे उनको भी ये सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करने का राइट होता था। ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस फर्दर। सो लास्ट जो लास्ट वर्णास थे, लास्ट वर द शूद्र, ठीक है, कौन होते थे लास्ट? शूद्र। मैंने पीछे जब कल आया था शूद्र वर्ड आया था ना, तो आपको बोला था कि वर्णास में हम बताएंगे कि शूद्र क्या थे। सो लास्ट वर द शूद्रास हु हैड टू सर्व द अदर थ्री ग्रुप्स एंड couldn't परफॉर्म एनी रिचुअल्स। अब ये देखिए, अब मान लो किसी ने फाइटिंग का काम ले लिया, लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम ले लिया, किसी ने ये सारे सेक्रीफाइसेस करने का काम लिया है, टीच करने का काम लिया, और किसी ने ऑक्यूपेशन या ट्रेडर्स वगैरह व्यापारी हो गए, ठीक है, या हर्डर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, इस तरह के काम हो गए। अब एक क्या होता है, एक काम होता है कि क्या करने का, सफाई करने का, ठीक है। जैसे होता है कि अब हम कहीं पर भी गंदगी में तो नहीं रह सकते ना, तो साफ सफाई भी चाहिए, एक सिटी की, एक नगर की साफ सफाई चाहिए। तो जो लोग वो उस तरह का काम करते थे, ठीक है, जो लोग ये काम करते थे, तो उनको किसमें डाला गया, उनको दिया गया शूद्र, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाने लगा, शूद्र। और वो क्या करते थे, जितने भी तीन ग्रुप्स थे, तीन ग्रुप्स कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्यास जो थे, उनको वो अपनी सर्विसेज दिया करते थे। और साथ ही साथ क्या होता था, उनको किसी भी तरह के रिचुअल्स जो होते थे या सेक्रीफाइसेस होते थे, वो उन्हें परफॉर्म करने नहीं दिया जाता था, मतलब वो परफॉर्म नहीं कर सकते थे। तो हमने अभी क्या देखा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्यास, उनको सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करने का राइट था, लेकिन शूद्रास जो थे, शूद्र होते थे, उनको जो साफ सफाई का काम करते थे, उन्हें सेक्रीफाइस परफॉर्म करने का राइट नहीं दिया गया था। ओके, अब ये नहीं था कि जो यही लोग थे जिनको शूद्र कहा गया, और मतलब कि इसका मतलब ये था, देखिए यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिए, वो ये कह रहे हैं खाली उन्हीं लोगों को जो साफ सफाई कर रहे थे उन्हें शूद्र नहीं कहा गया, मतलब उन्हें सेक्रीफाइस परफॉर्म करने नहीं दिया गया। इवन की जो विमेन होती थी, देखो जो लेडीज होती थी, उनको भी इसी ग्रुप में डाला गया जो सेक्रीफाइसेस परफॉर्म नहीं कर सकती थी। तो आप यहाँ से क्लियर है कि खाली मतलब ये था कि जो किसी भी तरह के जैसे कि स्टडी में जो जिनकी रुचि नहीं होती थी, या फिर जो लड़ में फाइटिंग नहीं कर सकते थे, या इस तरह के कोई काम ऑक्यूपेशन नहीं कर सकते थे ट्रेडर्स का या उसका, तो उस कैटेगरी में जो बच जाते थे लोग, उनको किस में डाल दिया जाता था, शूद्रास में डाल दिया जाता था, और या फिर उनको सेक्रीफाइसेस परफॉर्म नहीं करने दिया जाता था। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लेडीज भी आ गई, लेडीज को शूद्र नहीं बोला जाता था, लेकिन क्योंकि वो क्या होती थी, वो ये कहते हैं ना कि वीक समझा जाता है उनको, तो वो उनको काम नहीं तो उनको क्या होता था, उनको भी सेक्रीफाइस करने का राइट नहीं होता था। सो बोथ, यस, सो बोथ women and shudra were not allowed to study the Vedas. विमेन और जो विमेन होती थी, औरतें होती थी, और जो शूद्र होते थे, उनको वेद की स्टडी करना अलाउ नहीं होता था। एंड द प्रीस्ट ऑल्सो सेड दैट दीज ग्रुप्स वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। अब क्या हुआ, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, इन जो ये प्रीस्ट थे, अब मैंने आपको कल भी बताया था, अब जो प्रीस्ट थे, अब मान लो हम कहते हैं कि जिस टाइम पर मान लो प्रीस्ट का आगे बेटा हुआ, ठीक है, वो मान लो वो स्टडी नहीं करता है, उसकी उसमें रुचि नहीं है, तो वो अगर मान लो वो भी साफ सफाई में ज्यादा परफेक्ट है, वो उस तरह के काम करता था, तो वो फिर उसको शूद्र कह दिया जाता था। तो ये प्रीस्ट जो ब्राह्मण होते थे, इनको ये चीजें सही नहीं लगती थी कि भाई मेरा बेटा जो है आगे उसको शूद्र बोला जाए या कुछ है। तो उन्होंने क्या करा आगे, ये प्रीस्ट जो थे, इन्होंने क्या कहा, द प्रीस्ट ऑल्सो सेड दैट दिस ग्रुप वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। तो इसी चीज को, इसी डर को, ये जो डर था उनके अंदर, भाई इस तरह की चीज थी जो उन्हें सही नहीं लग रही थी, तो उन्होंने इन ब्राह्मणों ने, क्योंकि सब कुछ ब्राह्मण ही डिसाइड किया करते थे, सो क्या किया, इन ब्राह्मणों ने सभी जितने भी सभी वर्णास थे उनको बर्थ के बेस पर डिवाइड किया। कि ये कहा कि प्रीस्ट ऑल्सो से, प्रीस्ट ने ये भी कहा कि दीज ग्रुप्स वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, कि ये जो ग्रुप्स होते हैं ना, ये ग्रुप्स होंगे, ये किसके बेस पर डिसाइड किए जाएंगे, बर्थ के बेस पर,
ठीक है, यानी कि अब क्या होगा कि भाई अगर ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, शूद्र का बेटा शूद्र ही बोला जाएगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही होगा, एंड वैश्य का बेटा वैश्य ही होगा। ओके, सो फॉर एग्जांपल इफ वंस फादर एंड मदर वर ब्राह्मण्स, अगर मान लो फादर मदर वो ब्राह्मण है, ठीक है, एंड वन वुड ऑटोमेटिकली बिकम अ ब्राह्मण एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब मान लो उनके आगे बेटा है, कोई बच्चे हैं, तो वो भी क्या होंगे, ऑटोमेटिकली वो ब्राह्मण ही होंगे, उनकी संतान जो होगी वो ब्राह्मण ही होगी। ओके, सो लेटर दे क्लासीफाई सम पीपल एज अनटचेबल, और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे आगे जाके इन शूद्र को क्या किस रूप में क्लासीफाई किया जाने लगा, अनटचेबल के रूप में क्लासीफाई किया जाने लगा। ठीक है, कि भाई ये इनको जो है ये पोल्यूटेड समझाने लगा कि साफ सफाई करते हैं, इनको छूना नहीं है, तो अनटचेबल के रूप में इनको क्लासीफाई किया जाता था। ओके, मतलब कि आप ये देखिए कि स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं था, ये इन्हीं प्रिस्ट के द्वारा ये काम के अकॉर्डिंग ऐसे डिवाइड कर दिए गए थे, लेकिन ये तो धीरे धीरे उन्होंने बाद में उसको बर्थ के अभी हम कहते हैं ना कि गॉड ने ही ये तो ऐसे पैदा किए हैं, हमें कहते थे, कई लोग कहते हैं कि गॉड, ये तो गॉड की तरफ से है कि जो जिस जगह पे बर्थ जिसका हुआ वो उसी हिसाब से होगा। देखिए आप यहाँ से क्लियर हो जाता है इन बुक्स के, इन टेक्स्ट के जरिए कि गॉड ने ऐसा कुछ नहीं किया, गॉड ने किसी तरीके से कोई डिवीजन नहीं की लोगों के बीच में, ये तो हम ही लोग थे जिन्होंने सभी का अपने आप ही क्या करा, काम के वर्क के अकॉर्डिंग सबको डिवाइड कर दिया, और बाद में उसी चीज को एक क्या बना दी, स्टीरियोटाइप वो चीज बन गई। ठीक है, कि भाई वही चीज वही प्रथा आगे चलती चली गई। सो दीज इंक्लूड सम क्राफ्ट पर्संस, हंटर्स एंड गैदरर्स एज वेल एज पीपल हु हेल्प परफॉर्म बरियल्स एंड क्रीमेशंस। अब ये देखिए, अब मान लो अनटचेबल जिनको कहा गया, ठीक है, अब उसके अंदर इन्होंने और भी कुछ एक लोगों को शामिल किया। कौन कौन से लोग, जैसे कि जो लोग ना ब्रियल्स यानी कि जो क्या करते थे, शव को दफनाने वाले होते थे, कोई मर जाता था तो शमशान घाट में वो दफनाते थे, तो उसमें हेल्प करते थे। ठीक है, क्रीमेशन का काम करते थे, तो उनको भी क्या समझा जाने लगा, उन्हें भी अनटचेबल की कैटेगरी में डाल दिया गया। So the priest said that contact with these groups was polluting. So ये जो ब्राह्मण थे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने क्या बोला कि अगर इन्होंने ये कहा कि जो भी मतलब इनके साथ कांटेक्ट करेगा कोई भी ग्रुप, तो वो क्या हो जाएगा, पोल्यूटिंग हो जाएगा। ठीक है, ये पोल्यूट कर देंगे हम लोगों को। सो इस तरह की मतलब ये जो हमारे जो व्यूज हैं, ये जो आ रहे हैं और स्टार्टिंग से आ रहे हैं, ये गॉड ने नहीं दिए, ये इन्हीं लोगों के द्वारा बनाए गए। So many people didn't accept the system of the Varna laid down by the Brahmins. अब कई सारे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने ये ब्राह्मण्स के द्वारा जो ये सिस्टम बनाया गया उसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। वर्ण का जो ये वर्ण का ये जो सिस्टम जो था, जो बनाया गया किनके द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, उसको कई लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। एंड सम किंग्स थॉट दे वर सुपीरियर टू द प्रिस्ट, और कुछ जैसे राजा थे, किंग्स थे, वो तो ये सोचते थे कि वो प्रीस्ट से ज्यादा सुपीरियर हैं, क्योंकि वो राजा हैं, वो पावरफुल हैं, वो गद्दी पे बैठे हैं, तो वो तो उन ब्राह्मणों से भी अपने आप को सुपीरियर मानते थे। तो कुछ किंग्स के ये भी विचार थे। एंड अदर फेल्ट दैट बर्थ कुड नॉट बी द बेसिस फॉर डिसाइडिंग विच वर्ण पीपल बिलोंग टू। और उसके साथ साथ कुछ लोग जो हैं वो ये कहते थे कि बर्थ के बेस पर जो वर्ण है उसको निर्धारण करना ये सही नहीं है, वो सही नहीं मानते थे इस चीज को कि हम बर्थ के बेस पर हम डिसाइड करें। So besides, some people felt that there should be no differences among us people based on occupation। और इसके अलावा कुछ लोग जो हैं वो occupation के बेस पर लोगों के बीच में जो ये भेदभाव होता है, भेदभाव हो रहा था, उसको भी वो सही नहीं मानते थे, क्योंकि occupation के अकॉर्डिंग ही तो हुआ ना कि भी जो occupation जो मतलब टीच कर रहा है या कोई जो लड़ाई या फाइटिंग कर रहा है, लोगों को सेव कर रहा है, या जो फार्मर्स का काम कर रहा है या ट्रेडर्स का काम कर रहा है, तो ऑक्यूपेशन के बेस के ऊपर भी इस तरीके से डिवीजन करना, उसे भी वो सही नहीं मानते थे। सो अदर फेल्ट दैट एवरीबॉडी शुड बी एबल टू परफॉर्म रिचुअल्स एंड अदर condemned the practice of untouchability. So also there were many areas in the subcontinent such as northeast where social and economic differences were not very sharp and where the influence of the priest was limited.
अब वो ये कहते हैं कि हालांकि जो कुछ लोग जो थे वो ये चाहते थे कि जो ये जो सैक्रिफाइसेस होते थे इनको इनको मतलब ये सैक्रिफाइसेस करने का जो राइट है ना वो सबका है। ये नहीं है कि कुछ लोगों को बोल दिया जाए कि ब्राह्मण ही सैक्रिफाइसेस वो ही यज्ञ वगैरह कर सकते हैं या क्षत्रिय ही कर सकते हैं, तो ये राइट सबका है सैक्रिफाइसेस करने का। ओके, सो कई लोगों ने जो ये अनटचेबिलिटी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया कि लोगों को आप अनटचेबल कहें, आपको आप उन्हें पोल्यूटेड माने, तो ये भी बहुत गलत है, तो वो उसको भी क्रिटिसाइज करते थे। और इस सब कंटिनेंट के जो क्या है हमारे यस जो ये ऑल्सो देयर वर मैनी एरियाज इन सब कंटिनेंट में कई सारे ऐसे एरिया है सच एज जैसे नॉर्थ ईस्ट वे सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस वर नॉट वेरी शार्प, जहां पर ना सोशल एंड इकोनॉमिक जो ये डिफरेंसेस है ना ये बहुत ज्यादा नहीं है वहां पर। ठीक है, अगर हम इस सब कंटिनेंट के नॉर्थ ईस्ट में अगर हम जाएं, सो नॉर्थ ईस्ट के अंदर इस तरह के आपको सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस जो अभी हमने ऊपर देखे ये बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे, वहां पर इतना ज्यादा ये नहीं आया है। एंड वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रीस्ट वाज लिमिटेड, और जहां पर ना जो इन ब्राह्मण्स जैसे यहाँ पर तो हमने देखा कि जो प्रीस्ट है जो ब्राह्मण है उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, वो ही सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन वहां पर उन ब्राह्मण्स का जो इन्फ्लुएंस है वो भी बहुत क्या है लिमिटेड है, उनका भी उनका ब्राह्मणों का वहां पर इन्फ्लुएंस नॉर्थ ईस्ट एरिया में काफी लिमिटेड है। क्लियर, सो ये वर्णा से आपको क्लियर हो गया वर्णा का कंसेप्ट। ठीक है, जिसके अंदर हमने फोर वर्ण पढ़े, फोर वर्णास पढ़े। फर्स्ट हमने पढ़े ब्राह्मण, सेकंड क्षत्रिय, थर्ड वैश्यज एंड फोर्थ शूद्र। और हमने ये उसमें बिल्कुल क्लियर कट है कि ये जो है लोगों के द्वारा ही बनाए गए क्या है कैटेगरीज जो वर्ण बनाए गए हैं, ये कोई गॉड गिफ्टेड नहीं थे कि ऐसा कुछ किया गया था, गॉड के द्वारा ही ऐसा किया गया है, ये हम ही लोगों के द्वारा बनाए गए थे, जो कि आपको इन जो ओल्ड टेक्स्ट हैं इनसे आपको ये सब पता चलता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज यस नाउ वी विल स्टडी द जनपदास। ठीक है, अब ये समझना इसको अगर हम कनेक्ट करें पिछले चैप्टर से इस टॉपिक को तो आपको बड़े इजीली समझ में आएगा। हमने देखा होगा फोर्थ चैप्टर में हमने पढ़ा था जना, जना पढ़ा था ना, वो हमने जैसे कि हमने क्या कहता पिछले चैप्टर, अगर आपके पास अभी बुक आपने ले रखी होगी तो आप उसके अंदर पीछे देख भी सकते हैं, तो वहां पर हमने जना के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि जो राजा होते थे उस टाइम पर, उन राजा को ये जो जना होते थे, जना मतलब पीपल, ठीक है, सो लोग होते थे, ये क्या होती थी हम वहां पर उस टाइम पर छोटी छोटी क्या होती थी ट्राइबल क्लेन्स होती थी, ट्राइबल कम्युनिटीज होती थी। ठीक है, वो बहुत बड़ी नहीं होती थी, छोटे छोटे क्लैन होते थे, छोटी छोटी ट्राइबल कम्युनिटीज होती थी जो क्या करती थी अपने राजा को चुना करती थी, और वो जो राजा होता था वो बहुत उसके ऐसा कोई बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता था। ओके, अब दूसरा जनपदास कैसे आया, जनपदास कैसे बना, जन से ही जनपदास आए, कैसे आया, अब क्या हुआ अभी आपको बताया मैंने कि जैसे ये क्या होते थे छोटी छोटी ट्राइबल कम्युनिटीज होती थी, जैसे हमने देखा पुरुजना, पीछे हमने पढ़ा था ना कुरुजना, भारत जना, पुरुजना, ये सब हमने देखा था ना पिछले पिछले उसमें कि विश्व जना, तो इस तरीके से हमने स्टडी किया था। तो ये अलग अलग जो ये ट्राइबल कम्युनिटीज थी, तो ये क्या करने लगी, ये आपस में क्या करती थी, आपस में एक दूसरे से लड़ती थी, फाइट करती थी। और उसके बाद क्या हुआ, इनमें से जब ये फाइट करती थी एक दूसरे के साथ, ये क्लेन ये कम्युनिटीज फाइटिंग करती थी, तो जो जीत जाता था उसमें, ठीक है, जो भी उस फाइटिंग में जीतता था वो फिर अपने आप को क्या करने लगा, एक्सपेंड करने लगा, धीरे धीरे वो अपने आप को और ज्यादा बढ़ाने लगा अपनी कम्युनिटी को। तो जैसे जैसे उसने एक्सपेंड किया तो वो क्या हुआ, वो धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को एक्सपेंड करते चले गए और अपनी कम्युनिटी को और ज्यादा अपने उसको बढ़ाते गए, तो वो जना से किस में आ गए, जनपदास में ट्रांसफर हो गए, अब वो जनपदास होने लगे। ठीक है, बड़े बड़े उसमें आ गए, पहले छोटे छोटे क्लेन थे, अब उन्होंने जब फाइटिंग करी जो जीतता था वो फिर और ज्यादा अपने को एक्सपेंड कर देता था, तो जन से जनपदास में वो पहुंच गए। ठीक है, उसके बाद हम जनपदास के बाद महाजनपदास के बारे में देखेंगे, वहां पर और ज्यादा कैसे जो है और बड़ी जो है उन्होंने अपनी टेरिटरी अपने को एक्सपेंड किया। ठीक है, उससे वो महान जनपदास में आ गए। सो जनपदास को क्लियर है कि जनपदास कैसे आए, सो द राजा हु परफॉर्म दीज बिग सैक्रिफाइसेस, अब हमने क्या करा, जनपद मतलब जैसे वो लड़े और उन्होंने अपने क्या करे, अपने को एक्सपेंड किया, तो उस टाइम पर जब राजा होते थे, ठीक है, वहां के उन जनपदास में जो राजा होते थे वो क्या करने लगे, अब
वो बड़ी बड़े सेक्रीफाइसेस, बिग सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करने लगे। ठीक है, बिग सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करने लगे। क्यों करने लगे? क्योंकि वो अपने को क्या दिखाना चाहते थे कि हम जो है पावरफुल है। जैसे हमने पीछे अभी पढ़ा है अश्वमेध यज्ञ के बारे में पढ़ा। अश्वमेध यज्ञ में यही तो था कि वो इतना बड़ा, उन्होंने जितने बड़ा सेक्रीफाइस करते थे, वो परफॉर्म करते थे, तो वो क्या परफॉर्म करें, क्या दिखाने के लिए? वो ये बताने के लिए कि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ। तो जो राजा होते थे वो अब बिग सेक्रीफाइसेस करने लगे। सो द राजा हु परफॉर्म दीज बिग सेक्रीफाइसेस वर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज अ बीइंग राजास ऑफ जनपदास। अब वो अपने आप को जनपदास के राजा के रूप में रिकॉग्नाइज करने लगे। ठीक है, जन से जनपदास में आ गए वो। ठीक है, एंड रादर देन जना, जना की जगह वो जनपदास के राजा के रूप में रिकॉग्नाइज हुए और बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस का परफॉर्म करने लगे। And the word Janpadas literally means the land where the Jana sit its food. ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक है। देखिए, जनपदास जो होता है उसका अगर आप लिटरली मीनिंग देखें जनपदास का, तो उसका मतलब क्या होता है? लैंड, वो जमीन, वेयर द जना सेट इट्स फूट, जहां पर जना जो है वो अपने क्या कर लेते हैं? अपने पैर जमा ले। हम कहते हैं ना कि मेरा तो यहाँ पर दबदबा है, हम कहते हैं ना उसका तो बड़ा दबदबा है, या वो उस जो वो एरिया है उसके अंदर तो उसके पैर जमे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल है वहां पर। ठीक है, उसी की ही वहां पर मानी जाती है। तो यहाँ पर जनपदास का मतलब ये हुआ कि वो जमीन जहां पर जो ये जना होते थे, जना कौन? जो कि फाइटिंग में जीत जाते थे और अपने अपने को एक्सपेंड कर रहे थे, तो ये अपना इन्होंने वहां पर अपने पैर जमा लिए थे एंड सेटल डाउन, और वहां पर वो क्या हो गए? सेटल डाउन हो गए। सो सम इम्पोर्टेंट जनपदास आर नोन एज मैप 4। मैप 4 के अंदर आप लोग देख सकते हैं, देखिए आपके पास आगे जो है मैप दिखाते हैं आपको, ये देखिए मैप। अब इस मैप के अंदर देखिए कुछ एक जनपदास जो हैं आपको यहाँ पर, जैसे कि ये आपके पास हो गया हस्तिनापुर, ये देखिए हस्तिनापुर। ठीक है, ये आपके पास जनपदास है। ठीक है, ये जनपदास में आता है पूरा। उन्होंने अपनी एक जो है सेटलमेंट जो है यहाँ पर बना ली थी। ओके, सो तो इस तरीके से आप इस मैप के अंदर जो है हम लोग जनपदास के बारे में भी देखेंगे और महाजनपदास को भी यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, okay, so archaeologists have excavate a number of settlements in these जनपदास। अब आर्कियोलॉजिस्ट थे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जब उन्होंने एक्सकावेट किया, यानी उन्होंने जब खुदाई की और वहां से उनको कुछ रिमेन्स मिले, सो अ नंबर ऑफ सेटलमेंट इन दिस जनपदास। क्योंकि मान लो स्टूडेंट के मन में आता है कि भाई आपको कैसे पता कि ये सब होता होगा या ऐसा कुछ हुआ होगा, तो ये जस्ट एक अंदाजा होता है। जैसे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं या हिस्टोरियंस होते हैं, जब वो रिसर्च करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, एक्सकावेट करते हैं, यानी वो जब किसी साइट पे जाके उसको वहां पर ढूंढते हैं, रिमेन्स मिलते हैं, तो उन रिमेन्स के जरिए वो क्या करते हैं? अपनी आइडिया देकर बताते हैं कि ऐसा कुछ रहा होगा। सो आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकावेट a number of settlements in these जनपदास such as Purana Kila in Delhi, Hastinapur near Meerut, and Tranjikera near it. The last two are in उत्तर प्रदेश। तो ये जितने भी हैं, देखिए आपको जो वो मैप आपके पास बुक में दिया हुआ है, आप इन सबको जो है वहां पर देख सकते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो हमारे थे, उन्होंने इन जनपदों की कई सारी सेटलमेंट की, कई सारे नंबर ऑफ सेटलमेंट्स थी, उनको एक्सावेट, उनकी खुदाई की। ठीक है, उनकी उन्होंने खुदाई भी की है। और उसमें जैसे कि हम देख सकते हैं जो दिल्ली में पुराना किला, ठीक है, दिल्ली में जो पुराना किला है, ओके, हस्तिनापुर नियर मेरठ, मेरठ के पास जो हस्तिनापुर है, ओके, और एटा, ये देखिए यहाँ पर एटा, ये, और एटा के पास ये है अंतरजी खेड़ा। एटा, ये एटा के पास अंतरजी खेड़ा। ठीक है, ये इनमें से मेन, आप इनको, आपके पास ये मेन है कुछ एक जो आपके जनपदास में आते हैं, जिनकी उन्होंने खुदाई की। ये यहाँ पर देखा कौन कौन से? दिल्ली में पुराना किला, मेरठ के पास हस्तिनापुर, एंड एटा के पास त्रांजी खेड़ा। ओके, सो दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हट्स। उन्होंने ये पाया, उस टाइम पर उन्होंने ये पाया कि ये जो लोग थे ना, ये कहाँ पर रहते थे? ये हट्स में रहते थे। एंड केप्ट कैटल एज वेल एज
अदर एनिमल्स। और ये अपने क्या रखते थे, कैटल्स रखते थे, साथ ही साथ दूसरे एनिमल्स भी ये रखा करते थे। तो ये उनको रिमेन्स मिले हैं उस टाइम के, इनको हर्ष, उनको जो कुछ हर्ष मिली उसमें उनको कुछ रिमेन्स मिले होंगे जिससे उनको ये पता चला कि भाई वहां पर वो कैटल्स रखते थे, कुछ एक और एनिमल्स भी वो रखा करते थे। एंड साथ ही साथ उनको कुछ ऐसे रिमेन्स भी मिले हैं जो ये बताते हैं कि दे ऑल्सो ग्रो अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, कि वो कई सारी क्या थे, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को ग्रो करते थे, जैसे राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सी, शुगर केन, सिसमे एंड मस्टर्ड। अब ये स्टूडेंट्स, तो अब ये देखिए, हम अगर 3500 ईयर्स पहले की बात करें, जो हमने 4th चैप्टर में स्टडी किया, वहां पर हमारे पास शुगर केन नहीं होता था, नहीं था ना शुगर केन उस टाइम पर। लेकिन इस टाइम में अगर हम 3000 ईयर में 500 ईयर्स के बाद आगे आए, तो हमने देखा कि लोग जो हैं उस टाइम पर क्या करने लगे, शुगर केन की भी खेती करने लगे। इट मीन्स कि ये चीज दिखाती है कि जो एग्रीकल्चर है वो डेवलप हो रही थी, एग्रीकल्चर के अंदर जो है और ज्यादा जो है वो उसको क्या कर रहे थे, एडवांस कर रहे थे, और उसमें और ज्यादा से ज्यादा चीज जो क्रॉपिंग है, चीजें हैं वो क्रॉप कर रहे थे। क्लियर? तो अब एडवांसमेंट चल रही थी, आप आगे पढ़ेंगे कि कैसे एग्रीकल्चर में जो एडवांसमेंट आई वो भी आगे स्टडी होगी। क्लियर? सो दे मेड इदम पोर्ट्स, उनको साथ ही साथ, हाँ जी, अब उन्होंने कुछ, उनको क्या मिले हैं, रिमेन्स मिले हैं किसके, कि दे मेड इदम पोर्ट्स, ये देखिए उनको पोर्ट्स भी मिले थे। तो वो कहते हैं कि लोग जो है ना वो मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, एंड सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर, इनमें से जो उनको वो ये पोर्ट्स मिले, इनमें से कुछ जो पोर्ट्स का कलर जो होता था वो क्या होता था, ग्रे इन कलर, कलर उनका जो था ग्रे कलर होता था। एंड अदर वर रेड, कुछ ग्रे कलर के होते थे, कुछ रेड कलर के होते थे। हमने पीछे भी एक दो पोर्ट्स हम पिछले चैप्टर्स में जो है उनमें भी देखे हमने कुछ एक पोर्ट्स। ठीक है, तो इस तरीके से उनको पोर्ट्स मिले हैं, बर्तन मिले हैं। एंड वन स्पेशल type of pottery found at these sites is known as painted graveware। अब पेंटेड ग्रेवेयर, अब इसका मतलब समझिए कि ये जो उनको मिला पेंटेड ग्रेवेयर, ये क्या थे, ये क्या होते हैं, देखिए आप इसकी आपको पिक्चर्स दी हुई है, आप कहाँ पर दी हुई है, ये देखिए, ये पिक्चर है ना, ये ये पिक्चर क्या है हमारी, ये पिक्चर है पेंटेड ग्रे वेयर। पेंटेड ग्रे वेयर, प्लेट्स एंड बाउल्स आर द मोस्ट कॉमन वेसल्स made out of painted grey ware. These were extremely fine to touch with a nice smooth and surface. Perhaps these were used on special occasions for important people and to serve special food. ये जो पेंटेड ग्रे वेयर, ये इस तरह के जो बर्तन होते थे ना, ये वो कहते हैं कि जैसे ना ये प्लेट्स या बाउल्स होती थी, जो कि वो ये कहते हैं कि ये इतनी ज्यादा स्मूथ होती थी, इतने मतलब इतनी नाइस, मतलब इसकी टचिंग होती थी, या इतना बढ़िया ये बर्तन बनाए जाते थे। और ये शायद जो ये बर्तन जो थे ना, ये वो किसके लिए रखते थे, किसी स्पेशल ओकेजन के लिए रखा करते थे, या फिर जैसे घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं उनके, ठीक है, कोई गेस्ट आए, इंपॉर्टेंट पीपल आए, तो उनको स्पेशल फूड सर्व करने के लिए इन बर्तन का यूज किया करते थे। अब आज के टाइम में क्या होता है, आप देखते होंगे कि आपके जो घर में मदर हैं वो क्या करती हैं, वो घर में कुछ नए बर्तन जो हैं उठाकर रख लेते हैं, ठीक है, और वो ये कहते हैं कि नहीं, जब गेस्ट आएंगे तो गेस्ट के सामने इसमें हम सर्व करेंगे। तो ऐसे ये तो नहीं है कि सारे बर्तन घर में निकाल लिए जाते हैं, कुछ बर्तन जो है, अच्छी क्रॉकरी जो है वो उठाकर रखी जाती है, ताकि क्या की जा सके, ताकि जब कोई आए, कोई स्पेशल पर्सन आए घर में, तो उसके आगे सर्व किया जा सके। तो उस टाइम पर भी देखिए इस तरीके के ये पेंटेड ग्रे वेयर, ये इस तरह के बर्तन बनाए जाते थे, और ये जो है किसी स्पेशल ओकेजन पर या फिर कोई इंपॉर्टेंट पीपल आता था तो उसको फूड सर्व करने के लिए इनका यूज किया जाता था। क्लियर? यहाँ पर one special type, one special type of pottery found at these sites is known as painted graveware. As is obvious from the name, these grey pots had painted designs, usually simple lines and geometric pattern. Okay. यहाँ पर ये सब आपको बिल्कुल क्लियर है। अब ये आप जैसे वो ये कह रहा है कि ये जो जैसे कि ये जो है इसका नाम है, इसके पेंटेड ग्रे वेयर, इसके नाम से ही ये क्लियर हो रहा है कि इन बर्तनों पर क्या होती थी, इन बर्तनों पर पेंटिंग की गई होती थी।
ठीक है, चित्रकारी करके रखते थे। और ये जनरली जो है इन पर क्या की जाती थी, या तो इनके ऊपर यूजली सिंपल लाइंस बनाई जाती थी, ठीक है, सिंपल लाइंस बनाई जाती थी, या फिर कोई ज्योमेट्रिकल पैटर्न जो है वो बनाया जाता था इन बर्तन के ऊपर। ओके, सो यस स्टूडेंट, सो नेक्स्ट जो है महाजनपदा। सो एक्चुअली ओनली 6 मिनट्स आर लेफ्ट। सो आई थिंक ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ओके, सो इट्स इनफ टुडे, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।